Hello everyone, this is my YouTube channel The IELTS Insider, and in this video we will be explaining the passage. The passage name is 2003 heat wave. You will get answers and explanation of each question in this video. So let's begin with the reading explanation of latest IELTS passage. First of all, whenever we start with the reading in exam, what we will do is we will read the first heading and then 2-3 lines of the passage. This is very important क्योंकि इससे क्या होगा, आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि आपका जो पैसेज है किस टॉपिक पे है. सो यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. सो देखते हैं द 2003 हीट वेव, मतलब 2003 जो साल था उसमें हीट वेव के बारे में ये होगा पैसेज. इट वॉज द समर, गर्मियाँ का टाइम था. साइंटिस्ट नाउ रियलाइज, साइंटिस्ट ने ये महसूस किया, व्हेन ग्लोबल वार्मिंग एट लास्ट मेड इटसेल्फ अनमिस्टेकेबली फेल्ट, जब ग्लोबल वार्मिंग ने आखिरकार अपने आप को महसूस करवाया. वी न्यू दैट समर 2003 वॉज रिमार्केबल, हमें मालूम था कि जो एक गर्मियां हैं 2003 की वो एक्सट्रीम है, मतलब सबसे अलग है. ब्रिटेन एक्सपीरियंस्ड इट्स रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर, कहते ब्रिटेन क्या हो गया, ये यूके, ठीक है. सो ब्रिटिश पीपल ने क्या किया, एक्सपीरियंस किया अपना रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर. इसका क्या मतलब है, मतलब सबसे ज्यादा हॉट टेम्परेचर इन्होंने एक्सपीरियंस किया. एंड कंटिनेंटल यूरोप सो फॉरेस्ट फायर्स, यूरोप ने जो कंटिनेंट है उसने फॉरेस्ट जंगल में आग देखी, ठीक है. रेजिंग आउट ऑफ कंट्रोल, जो अपने कंट्रोल से बाहर हो रही थी. ग्रेट रिवर्स ड्राइंग टू अ टिकल, टिकल क्या होता है, थिन लाइन. कहते जो ग्रेट रिवर्स थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी, ठीक है. एंड थाउजेंड्स ऑफ हीट रिलेटेड डेथ, सो काफी थाउजेंड्स ऑफ मौतें होगी, किसके कारण, गर्मियों के कारण, बहुत ज्यादा जो गर्मी थी उसके कारण. बट जस्ट हाउ रिमार्केबल इज ओनली नाउ बिकमिंग क्लियर, पर ये कितना रिमार्केबल है, ठीक है, ये अभी कहते क्लियर हो रहा है, इज बिकमिंग क्लियर. सो अभी हमने पैसेज की हेडिंग पढ़ ली, 2-3 लाइनें पढ़ ली, ठीक है. मैंने ज्यादा पढ़ ली है, पहले छोटा सा पैसेज है तो मैंने वही, सॉरी पैराग्राफ है, मैंने वही पढ़ लिया. बट आप 2-3 लाइनें भी पढ़ सकते हो, सो दैट यू विल गेट टू नो कि अच्छा टॉपिक मेरा है किस पे, थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है माइंड को. क्योंकि ये पैसेज सेकंड है तो इसके क्वेश्चंस जो है हमारे पास 14 to 26 होंगे. ये अभी हम 14 to 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. सो 14 to 19 उन्होंने कहा है येस नो नॉट गिवन, ठीक है. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन नहीं करना, येस नो नॉट गिवन लिखोगे तभी आपको आंसर मिलेगा इसका. सो 14 क्वेश्चन देखते हैं. द एवरेज समर टेम्परेचर, एवरेज मतलब नॉर्मल, आमतौर पे, ठीक है, आमतौर पे जो गर्मियों का टेम्परेचर है इन 2003 इज ऑलमोस्ट, ये है लगभग 4 डिग्री ज्यादा, हायर देन द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द पास्ट. कहते पास्ट के समय में, पिछले जो कुछ साल हुए हैं उनमें जो नॉर्मल गर्मियों का टेम्परेचर है 2003 में उससे 4 डिग्री ज्यादा है. सो इसकी लोकेशन देखते हैं, आंसर सॉल्व करते हैं. सो इसमें मेरे मेन कीवर्ड तो देखो 2003 है एंड 4 डिग्री कहीं पे लिखा होगा, तो देखते हैं. डिजिट्स को देखूंगी तो मुझे आराम से लोकेशन मिल जाएगी. सो आई गेट दिस 3.78 डिग्री सेल्सियस. 3.7 मीन्स व्हाट, ऑलमोस्ट 4 डिग्री. एंड 2003 तो देखो पैसेज की हेडिंग ही है तो पूरा उस पे ही होगा. सो ये लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है मैं वहां से पढ़ना स्टार्ट करूंगी. सो फ्रॉम हेयर, ओवर अ ग्रेट रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ द अर्थ स्ट्रेचिंग, की अर्थ का जो सरफेस है कहाँ से, वेस्ट ऑफ पेरिस से लेके नॉर्थन इटली तक. टेकिंग इन, इसमें क्या क्या है, स्विट्जरलैंड है, साउथर्न जर्मनी है. वहां पे क्या है, कहते एवरेज जो टेम्परेचर है ना, मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर है फॉर द समर, गर्मियों में
वॉज 3.78 मतलब ऑलमोस्ट 4 डिग्री अबव, हायर लिखा है उन्होंने। द लॉन्ग टर्म नॉर्म सेट बाय क्लाइमेट रिसर्च यूनिट, इसने कहा है, इस यूनिवर्सिटी का आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ तक देखते हैं। सो देखो इन्होंने भी सेम कहा है। अभी हम क्वेश्चन के साथ जो पैसेज की इंफॉर्मेशन है वो कंपेयर करेंगे। द एवरेज समर, सो एवरेज आ गया, समर भी आ गया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। टेम्परेचर भी आ गया, ठीक है। तो ये सारा मुझे मिल गया पैसेज में। इन 2003, पैसेज की हेडिंग ही 2003 है, तो ठीक है। इज ऑलमोस्ट 4 डिग्री को उन्होंने यहाँ पे लिखा है 3.7, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 4 डिग्री हो गया ये। अबव को लिखा है मेरे क्वेश्चन में हायर, ठीक है। द लॉन्ग टर्म नॉर्म, नॉर्म क्या होता है? ट्रेंड, जो लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है? देन द एवरेज टेम्परेचर इन द पास्ट। देखो यहाँ पे वर्ड्स ज्यादा लिखे हैं बट मीनिंग इज द सेम। जो पास्ट में नॉर्मल टेम्परेचर था और यहाँ पे लिखा है जो लंबे समय से ट्रेंड है, तो मतलब ये सेम बात है। तो ये भी मिल गया मुझे। सारी इंफॉर्मेशन जो है क्वेश्चन की अगर पैसेज में मिल जाती है तो मेरा आंसर क्या आएगा? यस। कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन तो मुझे मिल गई, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम्स या आगे पीछे करके लिखा होगा, बट सारा मुझे मिल गया। देखो आप स्टूडेंट्स को ये यस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस ना कंफ्यूज कर देते हैं। सो इट्स बेटर कि आप क्वेश्चन को ना पोर्शंस में डिवाइड कर लो, मतलब कुछ छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो। जैसे मैंने ये कर लिया, कुछ वर्ड्स को सर्कल कर लो, कुछ वर्ड को अंडरलाइन कर लो। सो जो जो वर्ड्स मुझे मिलते जाएंगे मैं उसको पैसेज में से देख के आइदर इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम या जैसे भी लिखे हैं देख लूंगी कि है पैसेज में तो टिक लगा दूंगी। देखो एवरेज भी था, समर भी था, टेम्परेचर भी था, 2003 तो हेडिंग ही है। सो 4 डिग्री को 3.7 कुछ लिखा था, हायर को लिखा था अबव। सो ऐसे सिनोनिम्स जैसे जैसे मुझे वर्ड्स मिलते जाएंगे मैं उसको टिक करती रहूंगी। और अगर सारा इंफॉर्मेशन एज इट इज मिल गई तो यस हो गया। क्वेश्चन 15, हेयर दे हैव रिटन ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब जो भी इंसान धरती पे काम करते हैं, एक्टिविटीज है उनकी, वो कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स व्हाट? ग्लोबल मीन्स एंटायर अर्थ। वार्म मतलब गर्म हो रही है, सो ग्लोबल वार्मिंग। सो इसकी लोकेशन ना पैसेज में दो जगहों पे है। एक तो देखो ये सेकंड पैसेज जब एंड करता है यहाँ पे लिखा है ग्लोबल वार्मिंग कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज एज इट इज। ग्लोबल वार्मिंग मिल गया, ठीक है। कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज मिल गया, सो एज इट इज ही मुझे मिल गया। तो माय आंसर इज यस। सो इस क्वेश्चन 15 की दो जगह पे लोकेशन मिल रही है पैसेज में। दिस आंसर इज यस। क्वेश्चन नंबर 16, हेयर दे हैव सेड जोन्स, जो पर्सन का नेम है, बिलीव्स मतलब वो सोचता है, मानता है, द टेम्परेचर वेरिएशन इज विद इन द नॉर्मल रेंज। जो टेम्परेचर में वेरिएशन क्या होता है? चेंज। जो टेम्परेचर में चेंज है ये नॉर्मल रेंज जो है ना उनकी, मतलब उसमें ही है। तो टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है ये नॉर्मल रेंज में है। तो इस लोकेशन हमारे कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे? जोन्स ऑब्वियसली, एंड टेम्परेचर वेरिएशन। एक हो जाएगा नॉर्मल। सो जोन्स का सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा है इन्होंने, प्रोफेसर फिल जोन्स। ये पूरी हम जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वहां से रीड कर लेते हैं। देयर इज नथिंग लाइक दिस इन प्रीवियस डाटा एनीवेयर। कहते ऐसा पहले डाटा में कहीं पे भी नहीं है। इट इज कंसिडर्ड सो एक्सेप्शनल। ये माना जाएगा बिल्कुल ही एक्सेप्शनल, मतलब हटके, डिफरेंट। प्रोफेसर फिल ने कहा, ये डायरेक्टर हैं, इज प्रिपेयर्ड टू से ओपनली, वो तैयार हैं ओपनली बताने के लिए, इन अ वे फ्यू साइंटिस्ट हैव डन बिफोर, उसी तरीके से जैसे पहले कुछ साइंटिस्ट ने किया हुआ है। मतलब ओपनली ये सबको बताने
वाले बताने के लिए प्रिपेयर हैं। दैट द 2003 एक्सट्रीम मे बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू, कि ये जो 2003 एक्सट्रीम, इसका मतलब क्या है कि जो 2003 बहुत गर्मी वाला जो साल है वो डायरेक्टली संबंध रखता है नॉट टू नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मीन्स अगेन चेंज। सो जोन्स ने कहा, बिलीव्स, ठीक है, यहाँ पे है जोन्स से ओपनली, क्या कहा उसने, ये उसने कहा है सारा कुछ। सो जोन्स आ गया, बिलीव्स आ गया, टेम्परेचर की बात है, ठीक है, टेम्परेचर की बात चल रही है। 2003 मतलब बहुत ज्यादा गर्मी मीन्स टेम्परेचर, मे बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड नॉट टू नेचुरल, कि जो ये जो क्लाइमेट है ना 2003 में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वाला गर्मी वाला, ये कहते हैं डायरेक्टली संबंध रखता है, ना कि आम तौर पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वातावरण चेंज हो रहा है, उससे नहीं कनेक्ट करता। ये किससे कर रहा है, बट टू ग्लोबल वार्मिंग कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शन। सो ग्लोबल वार्मिंग को इसने रीजन बताया। बट यहाँ पे क्या लिखा है, जोन्स बिलीव द टेम्परेचर की बात है, वेरिएशन टेम्परेचर चेंज की बात उसने बताई है, इज विद इन द नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज कैसे हो गया, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसने बोला है ये तो एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल मतलब हटके, ठीक है, बिल्कुल ही डिफरेंट है, सो एक्सेप्शनल है। हेयर दे हैव रिटन कि जो टेम्परेचर चेंज हुआ है वो नॉर्मल रेंज में है, सो आंसर विल बी नो। क्यों, एंड अगेन जब भी फॉल्स या नो वाले क्वेश्चन आएंगे, यू नीड टू गिव द एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर टू दिस इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अभी आपने देखो कहा कि जोन्स बिलीव टेम्परेचर वेरिएशन इज विद इन द नॉर्मल रेंज, हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, जोन ने ये नहीं बोला, जोन ने ये बोला है कि टेम्परेचर वेरिएशन जो है इज नॉट विद इन द नॉर्मल रेंज, बल्कि वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रही है। रीजन तो चलो उन्होंने नहीं पूछा, बट नॉर्मल नहीं कहा उसने कहा एक्सेप्शनल, ठीक है, सो आंसर विल बी नो। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर इज मेजर्ड ट्वाइस अ डे इन मेजर सिटीज। सो बड़ी बड़ी सिटीज में जो टेम्परेचर है कहते हैं 2 बार जो है मेजर किया जाता है, मतलब देखा जाता है। सो ये कीवर्ड्स देखो, टेम्परेचर की बात है, मेजर की बात नहीं है, ट्वाइस भी नहीं है, मेजर सिटीज की भी बात नहीं है। अगर मैंने पूरा पैसेज जो है वो स्कैन कर लिया, बट देखो यहाँ पे ना पैसेज पे पेरिस है लिखा हुआ, इटली है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी लिखा हुआ है, पुर्तगाल लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये सारे क्या है, कंटिनेंट के नेम है, या ये यूरोप भी लिखा हुआ है, मतलब कंटिनेंट का नेम है, और क्या लिखा हुआ है, कंट्रीज के नेम लिखे हुए हैं, सिटीज की तो बात ही नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर की ऑब्वियसली थ्रू आउट इस पैसेज में बात है, तो माय आंसर हो गया नॉट गिवन। टेम्परेचर की बात है, बट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है मुझे नहीं मिली, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग नॉट गिवन। अगर मिलती तब देखना था क्या होना था आंसर, बट अब मुझे मिली ही नहीं ना। सो 18th क्वेश्चन देखते हैं। हेयर दे आर सेइंग देयर वर माइल्डर विंटर देन हॉटर समर्स। कहते जो विंटर्स है ना, सर्दियां कम ठंडी थी, ठीक है। सो विंटर्स वर लेस कोल्ड, इसका मतलब होता है माइल्डर मतलब इतनी ज्यादा सर्दी नहीं थी, ठीक ठीक थी। देयर वर माइल्डर विंटर्स देन हॉटर समर। सो इसकी लोकेशन देखते हैं हम। सो क्वेश्चन 18 की लोकेशन देखते हैं। द समर ऑफ 2003 has in a sense been one of the climate scientists have long been expecting। जो 2003 के समर है ना, कहते वो एक तरीके से कहते जो क्लाइमेट वाले साइंटिस्ट है ना, वो लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रिडिक्ट कर रहे थे, होप रख रहे थे भी ऐसा होगा। until now the warming has been manifesting itself mainly in winters। देखो इसका क्या मतलब है, वार्मिंग मतलब गर्मी, ठीक है, जो है गर्मी जो है, मैनिफेस्टिंग मतलब टू शो। सो गर्मी जो है वो एक्सपीरियंस की जा रही है
यूजुअली, मेनली मतलब खास करके विंटर्स में। अगर देखो विंटर्स में वार्मिंग गर्मी होगी तो मतलब क्या, विंटर्स इतने ठंडी इतनी नहीं होगी ना, सो कम कोल्ड होगी। सो इसका क्या मतलब है, देयर वर माइल्डर विंटर्स, मतलब इतनी ज्यादा ठंड नहीं है। इतनी ज्यादा ठंड क्यों नहीं है, क्योंकि वार्मिंग है, वहां पे गर्मी है, ठीक है। दैट हैव बीन लेस कोल्ड, मतलब विंटर्स क्या है अभी कम कोल्ड है, देन, ठीक है, रेदर देन आ गया। इन समर्स दैट हैव बीन मच हॉटर, अगर देखो 2003 एक्सट्रीम मतलब द हॉटेस्ट ईयर ऑफ ऑल टाइम है ना, इन्होंने कहा है एक्सट्रीम 2003। सो गर्मी सर्दियों में भी है, वार्मिंग सर्दियों में भी है, वार्मिंग समर्स में भी है। अगर वार्मिंग विंटर्स में होगी तो विंटर्स क्या हो गए, कम ठंडे, माइल्डर विंटर्स हो गए। अगर गर्मी समर्स में होगी तो वो और ज्यादा हॉटर हो जाएगी। सो देन हॉटर समर्स, देन इन समर्स दैट हैव बीन मच हॉटर, कीवर्ड्स मिल गए। सो सारी जो वर्ड्स हैं मुझे डिफरेंट वे में पैसेज में मिल गए। सो आंसर विल बी यस। नेक्स्ट देखते हैं 19, गवर्नमेंट्स आर बिल्डिंग न्यू हाई एल्टीट्यूड स्काई रिजॉर्ट। सो स्काई रिजॉर्ट्स मेरा एक स्ट्रॉन्ग कीवर्ड हो जाएगा, गवर्नमेंट भी एक मेरा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड हो जाएगा। तो इसकी लोकेशन देखते हैं। स्काई रिजॉर्ट्स यहाँ पे मिल गया है, इस लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहां से देखते हैं। लास्ट वीक यूनाइटेड नेशन ने प्रिडिक्ट किया कि जो विंटर्स है वर वार्मिंग, भी ज़्यादा गर्म है। सो क्विकली, वो जो विंटर्स है वो वार्म हो रहे हैं बहुत जल्दी। दैट विंटर स्पोर्ट्स वुड डाई आउट इन यूरोप, जो विंटर स्पोर्ट्स है वो खत्म हो जाएंगे यूरोप्स लोअर लेवल स्काई रिजोर्ट। लोअर लेवल पे मतलब लोअर एल्टीट्यूड पे जो स्काई रिजोर्ट्स है वो वहां पे विंटर स्पोर्ट्स जो है खत्म ही हो जाएंगे। बट सूनर और लेटर द अनप्रेसिडेंटेड हॉट समर्स वॉज बाउंड टू कम एंड दिस ईयर इट डिड। चाहे पहले चाहे बाद में ये जो तेजी से जो बढ़ रहा है ना हॉट समर, ये आना ही था और ये आ गया। सो गवर्नमेंट की बात हुई है नहीं, बिल्डिंग की बात हुई है, मुझे ये वर्ड मिला ही नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट की बात मिला ही नहीं। न्यू एल्टीट्यूड, नए एल्टीट्यूड पे बनाने जा रहे हैं स्काई रिजॉर्ट, इकल्ला मिला है। सो माई आंसर विल बी क्लियरली नॉट गिवन। When I did not get the information from the passage, I will say not given, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20 to 21. So here I have to write no more than 2 words. 1 word आंसर हो सकता है या 2 word हो सकता है, and it can also be a number. So देखते हैं, क्वेश्चन says what are the other 2 hottest years in Britain beside 2003. 2003 को छोड़ के ब्रिटेन में और 2 कौन से हॉटेस्ट ईयर्स हैं, ठीक है। 2 ईयर्स का मैंने लिखना है, आंसर विल बी इन नंबर, एंड जहां पे ईयर्स लिखे हुए हैं वहां पे मेरा आंसर होगा। क्लियर? द लोकेशन विल बी इजी टू फाइंड हियर। So hottest year and Britain, here Britain is written. For Britain the year as a whole, 2003 की बात हो रही है, देखो हेडिंग थी हमारी ये, as a whole is likely to be the warmest ever recorded, ये सबसे ज़्यादा गर्म साल था। But बावजूद the high temperature record, but despite the high temperature record on 10th August, 10 अगस्त को बावजूद कि सबसे ज्यादा गर्म जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ, द समर इटसेल्फ डिफाइंड एज, बट समर्स कब थी, जून जुलाई अगस्त पीरियड में, स्टिल कम्स बिहाइंड, ये जो सबसे ज्यादा गर्म था टेम्परेचर 10 अगस्त को, फिर भी कहते हैं ये पीछे आते हैं, स्टिल कम्स बिहाइंड किसके, 1976 1995 when there were longer periods of intense heat, जब लंबे समर्स थी। सो माई आंसर विल बी, ब्रिटेन में 3 साल सबसे हॉट कौन रही है,
2003, 1976 and 1995. So answer will be 1976 and 1995. ऑलवेज पुट कोमा एंड नहीं लिखना कभी भी, ऐसे भी मत लिखो ऐसे भी मत लिखो, ठीक है। सो ये गलत हो जाएगा, इट्स बेटर टू राइट कोमा हियर ऑलवेज। 21st क्वेश्चन, इट वॉज नॉट प्रिंटेड प्रॉपरली सो आई हैव रिटन हियर, व्हाट हैज इन्फ्लुएंस्ड, क्या चीज ने प्रभावित किया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पॉलिसीज को, पॉलिसी मतलब रूल्स रेगुलेशन लॉज वगैरह, गवर्नमेंट के लॉज को किस चीज ने इन्फ्लुएंस किया, लाइक द हॉट समर 2003। एक तो 2003 की जो बहुत ज्यादा गर्मी थी उसने इन्फ्लुएंस किया गवर्नमेंट को, और एक और चीज है जो मेरा आंसर होगा। सो इसकी लोकेशन देखते हैं हम। सो इन लास्ट 2-3 लाइन्स गवर्नमेंट वर्ड इज रिटन। सो इन्वर्टेड कॉमास में है, ये कौन बोल रहा है, प्रोफेसर माइक बोल रहे हैं। इट विल सर्टेनली हैव लेफ्ट इट्स मार्क, ये 2003 एक्सट्रीम हॉट समर्स की बात चल रही है। कहते हैं इसने पक्का मार्क छोड़ा है अपना ऑन अ नंबर ऑफ कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज पे, एज टू हाउ दे थिंक एंड प्लान। इन प्लान मतलब प्लान करते हैं किसको, फॉर क्लाइमेट चेंज इन द फ्यूचर, प्लान करते हैं किसको, पॉलिसीज को, कैसे तैयार होते हैं वो। सो कहते हैं कि ये इसने पक्का एक छाप छोड़ी है काफी कंट्रीज पे भी, कैसे वो सोचें एंड प्लान करें आने वाले क्लाइमेट बदलाव के लिए फ्यूचर में। मच एज द 2000 फ्लड्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द वे द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट फ्लडिंग इन द यूके, जैसे कि यूके में जो सरकार है उसकी सोच बदल गई है फ्लडिंग के रिलेटेड 2000 फ्लड्स के बाद। रेवोल्यूशनाइज्ड मतलब चेंज, जैसे 2000 फ्लड्स ने बदल दिया एकदम से तरीका गवर्नमेंट का सोचने का यूके में। सो 2003 जो है उसने रेवोल्यूशनाइज किया है लॉज एंड रेगुलेशंस को गवर्नमेंट की। दूसरी चीज जिसने इन्फ्लुएंस किया है दैट विल बी 2000 फ्लड्स। सो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 to 23। अगेन आई कैन राइट नो मोर देन 3 वर्ड्स, ठीक है, 1 word 2 word और 3 word, नॉट मोर देन 3 words। 22 to 25 द अदर टू हॉटेस्ट ईयर्स अराउंड द ग्लोब। सो पहले जो 2 हॉटेस्ट ईयर्स का क्वेश्चन था ना हमारा 20, वो ब्रिटेन में था, बट अभी जो है द अदर 2 हॉटेस्ट ईयर अराउंड द ग्लोब है, पूरी वर्ल्ड में, वर डैश एंड डैश। सो ईयर्स का नेम आएगा, लेट मी सी कहाँ पे ईयर्स की बात हुई है। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो देखो ब्रिटेन का बताया था उन्होंने। नेक्स्ट है एट द मोमेंट, फिलहाल द ईयर इज ऑन कोर्स टू बी 3rd हॉटेस्ट एवर। ये जो ईयर है किसकी बात चल रही है, 2003 की। कहते 3rd हॉटेस्ट एवर है पूरे ग्लोबल टेम्परेचर अगर रिकॉर्ड देखें हम, विच गोज बैक टू 1856 जो रिकॉर्ड हुआ ना, इस ईयर रिकॉर्ड हुआ है, विच गोज बैक टू 1856। सो बिहाइंड किसके है, सो 3rd नंबर पे है 2003। सो उससे पहले कौन है फर्स्ट सेकंड पे, 1998 एंड 2002। सो माय आंसर विल बी 1998 2002। ये ग्लोबल टेम्परेचर है, सो ग्लोब आ गया। सो हॉटेस्ट ईयर्स कौन से होंगे, 1998 एंड 2002। द 10 हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड ऑल कम आफ्टर द ईयर। सो जो कहते 10 साल है, 10 हॉटेस्ट सालों का जो रिकॉर्ड है, ऑल कम आफ्टर द ईयर, ये सारे किसके बाद आते हैं, चलो ये देखते हैं। 10 हॉटेस्ट ईयर्स, देखो यही है मेरी लोकेशन। सो इस लाइन को अच्छे से पढ़ते हैं, इससे पहले 10 हॉटेस्ट ईयर की बात नहीं हुई। सो यहां से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। द 10 हॉटेस्ट ईयर्स इन द रिकॉर्ड
आ गया 10 hottest year in the record have all now occurred, all come after since 1990. सो एक लाइन में ही आंसर। ज़्यादातर जो फिलिंग द ब्लैंक्स या ये वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आंसर हमने ढूंढ के लिखना है पैराग्राफ में से, ये ज़्यादातर एक लाइन में ही होंगे आंसर, एक सेंटेंस में, चाहे एक्टिव पैसिव हो। देखो ये तो एज इट इज़ ही ऑलमोस्ट लिखा है, बस सिंस लगा दिया इन्होंने यहाँ पे एंड यहाँ पे लगा दिया आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर डाटा, जो टेम्परेचर का रिकॉर्ड है, हैज़ बीन गैदर्ड सिंस। अच्छा, टेम्परेचर रिकॉर्ड कब से स्टार्ट कर रहे हैं कलेक्ट करना, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। एट द मोमेंट द ईयर इज ऑफ कोर्स ऑन द 3rd, ये जो साल है 2003 सबसे हॉटेस्ट है ग्लोबल टेम्परेचर रिकॉर्ड में, विच गोज बैक टू 1856। सो ग्लोबल टेम्परेचर रिकॉर्ड विच गोज बैक टू, मतलब कब से स्टार्ट किया हुआ है ये ग्लोबल टेम्परेचर रिकॉर्ड करना, 1856 में। सो कब से, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि टेम्परेचर डाटा हैज बीन गैदर्ड, कब से कलेक्ट कर रहे हैं, सिंस 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन द कंट्री ऑफ डैश, किसी कंट्री में हजारों लोग मर गए। सो ये देखते हैं लोकेशन। सो इट्स रिटन 15,000 एक्सेस डेथ, 15,000 ज्यादा डेथ इन फ्रांस ड्यूरिंग अगस्त कंपेयर्ड विद प्रीवियस ईयर, पिछले सालों से अगर कंपेयर करें तो 15,000 ज्यादा डेथ हुई है। सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन द कंट्री ऑफ फ्रांस विल बी माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ, क्वेश्चन 26। राइट द आंसर in 26 box. Question says which one of the following can be best used as title of the passage। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है पैराग्राफ्स में। सो ये क्वेश्चन ना जैसे जैसे आप पिछले अपने आंसर्स सोल्व किए हैं, सो 14 से 25 तक जब आपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे, तो तब जब अपने लोकेशंस में पढ़ा, तो जो आपको आइडिया लगा कि ये इस पैसेज में मेनली इस बारे में इंफॉर्मेशन हो रही है, वो आप अपने अकॉर्डिंग टाइटल जो है चूज कर सकते हो। ठीक है। सो पहले तो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बस 2 जगह पे मेंशन था, जस्ट मेंशनड, उसको कोई एक्सप्लेन नहीं किया, अभी ये रीजन है, ये फैक्टर्स है। सो दिस विल बी एक्सक्लूडेड क्लियरली। वट कोज ग्लोबल वार्मिंग, ये भी नहीं है। देखो द इफेक्ट, कुछ बात ही नहीं की है। देखो 2003 सबसे हॉटेस्ट ईयर है, उसी के बारे में बात हुई है थ्रू आउट। सो माई ओनली ऑप्शन लेफ्ट, अगर मैं रीड भी ना करूँ ना, देखो ये तीनों तो बिल्कुल क्लियर हूं मैं कि ये तो आंसर ही नहीं है ना। एंड ज्यादातर जो MCQs होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, फालतू की बाकी ऑप्शंस दी होती हैं। सो हमेशा MCQs में एलिमिनेशन मेथड किया करो रेदर देन सर्चिंग फॉर द करेक्ट आंसर। पहले ऑप्शन देखो कि देखो ये आंसर है तो क्यों है, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि देखो मुझे पता है, मैंने जितना भी पढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग की तो बात ही नहीं है, इतनी डिटेल में तो है ही नहीं, सिर्फ 2-3 वर्ड्स लिखे हैं, वो हेडिंग थोड़ी ना हो सकती है पैसेज की। सो ये तीनों ही ऑप्शंस मेरी एलिमिनेट हो जाती हैं। डी विल बी माई आंसर। दैट हॉट ईयर इन यूरोप। सो 2003 था हॉट ईयर। सो इसी के साथ हमारा जो पैसेज 2 है रीडिंग एक्सप्लेनेशन का समाप्त होता है। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करो नीचे। इफ़ यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट इन माय वीडियोस यू कैन इवन कमेंट so that I can improve. Hope you like my videos. Take care. Bye bye. And please share and subscribe my YouTube channel, The IELTS Insider. So these are few words, vocabulary words we can say that were in the passage 2003 heat wave. First is raging. Raging मतलब गुस्से से, angry, furious. Furious मूवी तो देखी होगी आपने, उसका मतलब होता है गुस्सा। ट्रिकल मतलब यहाँ पे रिवर्स के रिलेटेड वर्ड यूज हुआ था कि जो रिवर्स है टर्न इनटू ट्रिकल। सो मतलब जो रिवर्स हैं अच्छी बहती हैं बट आगे जाके वो क्या हो गई हैं, थिन हो गई है, मतलब पानी कम हो गया है, फ्लो इन अ थिन लाइन। एनोमलीज होता है जो डिफरेंट है,
नॉर्मल से अननॉर्मल थिंग, ठीक है, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। मैनिफेस्टिंग मतलब टू शो समथिंग, कुछ दिखाना। रेवोल्यूशन मतलब बिग चेंज, बड़ा सा चेंज। रिपरकशंस क्या होते हैं? अफेक्ट, ठीक है, अफेक्ट होता है। रेमिफिकेशन वर्ड ये यूज करते हैं पैसेज में काफी। सो अगर आप वोकेबलरी वर्ड जस्ट रीड कर लो तो आपको नेक्स्ट टाइम रीडिंग करोगे तो ये वर्ड्स रिकॉल हो जाएंगे, बट ये तभी होगा इफ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। क्योंकि ये आयल्स वाले जो हैं पैसेज में काफ़ी जो वोकेबलरी वर्ड है रिपीट करते रहते हैं। जैसे ये रिपरकशंस, रेवोल्यूशन वर्ड है,